हेलो माय पैशनेट फैमिली, वेलकम टू माय चैनल पैशन बिगिन। आज हम सीटेट पेपर 1 की 28 दिसंबर में होने वाली सीडीपी के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, जिसमें 30 के 30 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, वह अवस्था कौन सी है जो बाल्यावस्था से वयस्कता में परिवर्तन को चिन्हित करती है? ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकेंड है माध्यमिक बाल्यावस्था, तीसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ है किशोरावस्था। तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ किशोरावस्था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? फर्स्ट, ब्रश से पेपर पेंटिंग करना, सेकंड, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, थर्ड, सुई में धागा डालना, फोर्थ है चलना और दौड़ना। जो करेक्ट आंसर होगा वो फोर्थ होगा, चलना और दौड़ना। थर्ड क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रथम संस्था क्या है? फर्स्ट, परिवार, विद्यालय, मित्र तथा मीडिया। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। प्रथम जो हमारी संस्था होती है वो परिवार होती है और जो दूसरी संस्था होती है वो विद्यालय होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण या वर्गीकरण। तो उसका फर्स्ट ही आंसर सही होगा, जीववादी सोच। नेक्स्ट है 4 वर्षीय, इसमें स्टेटमेंट और रीज़न दिया गया है। 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय पर ध्यान में नहीं रख पाती है। रीज़न है इसका, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो क्या इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, रीज़न सही है? तो इसके लिए हम आंसर देखेंगे। आंसर हमारा फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है तथा यह इसकी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करता है? सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या फोर्थ निष्क्रिय अधिगम। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? पाठ, पुनर्बलन, अनुबंध, संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा पाठ मीन्स स्कार्फ फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर इसका थर्ड होगा, परंपरागत चरण। नेक्स्ट है, प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है या शिक्षार्थी? तो इसका लास्ट ऑप्शन होगा, शिक्षार्थी केंद्रित होती है। रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? आपको पता होगा गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी और परामर्शदाता के रूप में उसमें पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, सेकंड केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का या बच्चों की मातृभाषा का? तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, के लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, लैंगिक रूढ़िबद्धता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सतत व व्यापक मूल्यांकन से के क्या मायने हैं? विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चों के समग्र विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों का आकलन को शामिल करना। थर्ड ऑप्शन है, केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना या लास्ट, अगली कक्षा में प्रोन्नति निर्धारित करने के लिए वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड आंसर करेक्ट होगा कि बच्चों के समग्र विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के लिए शामिल करना। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर
जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? फर्स्ट है योगात्मक मूल्यांकन, सेकंड है रचनात्मक मूल्यांकन, थर्ड मानकीकृत और फोर्थ मानक संदर्भी मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन करने से शिक्षक को मदद मिलेगी। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, बच्चों की विविध आवश्यकताओं का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। नेक्स्ट है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना। तो फर्स्ट सही होगा। सेकंड है सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये गलत होगा। थर्ड है सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, ये भी करेक्ट होगा। फोर्थ है अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये बिल्कुल गलत है। और फिफ्थ है विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि दृष्टिबाधिता बच्चों को हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? फर्स्ट है स्वालीन, सेकंड है अवधान, थर्ड है पठन वैकल्प और फोर्थ है गुणज। तो फर्स्ट ही आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में क्या बढ़ावा दे रही है? तो इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, सृजनात्मकता। नेक्स्ट है बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक विकास पर, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या अमूर्त। तो इसका जो ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अमूर्त तर्क को छोड़कर सभी होंगे। नेक्स्ट है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है? ये अर्थपूर्ण सीखना हमारा क्या कहलाता है? अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है एक शिक्षिका एक बच्ची को जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है उसको इशारा देकर काम करवाती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यस, इसका फर्स्ट ही आंसर सही होगा, पाड़ या स्काफोल्डिंग। नेक्स्ट है स्टेटमेंट और रीजन वाला स्टेटमेंट है एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। और रीजन है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट होगा कि ये दोनों ही सही है और जो रीज़न है जो स्टेटमेंट है वो सही है और उसका जो रीज़न दिया गया है वो भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी? मीन्स क्या बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई हुई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना या वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए पारंपरिक तरीके पर स्थित रहना। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना उसकी समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट और रीज़न वाला, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। सही, बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन इसके गलत हैं। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है कौन सा संवेग नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार और भय। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, स्मृति। स्मृति जो है वो कोई संवेग नहीं है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? तो इसका जो आंसर है कि हर विद्यार्थी की हर एक प्रयास की प्रशंसा करे, तो इससे क्या है कि वो अभिप्रेरित कर सकती है। नेक्स्ट है बच्चे को समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या करता है? प्रभावित नहीं करता है, बाधा डालता है, संबंधित नहीं है, सुसाधित करता है। तो लास्ट फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय कारक, कोशिश की कमी या कठिन भाग्य? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो थर्ड करेक्ट होगा, कोशिश की कमी। ये आपके सीटेट पेपर 1 के CTP के 30 क्वेश्चन थे। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।